Hello everybody, welcome back in my new session practice of interrogative sentences, right? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, हमें इनको समझ करके अपने आंसर्स बनाने हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें दिख रहा है, डिड ही बाय अ शर्ट, राइट। तो जब आपने ये सेंटेंस देखा तो डिड ने क्या हेल्प कर दी आपकी कि ये पास्ट टेंस है। सबसे पहला स्टेप जो आपको बनाना है, डिड हेल्पिंग वर्ब की मदद से इस सेंटेंस का सिंपल सेंटेंस बनाइए। ही बॉट अ शर्ट बन जाएगा। ऐसा करते ही सिंपल पास्ट टेंस बनाओ फटाफट। ए शर्ट वॉज बॉट बाय हिम, क्योंकि हमें इंटेरोगेटिव का जवाब किससे देना है, इंटेरोगेटिव से। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आप इसको चेंज कर दो, वॉज अ शर्ट बॉट बाय हिम, और लास्ट में लगा देंगे साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर, डिड ही बाय अ शर्ट, वॉज अ शर्ट बॉट बाय हिम। क्लियर। जब आपके सामने ऑप्शंस आएंगे तो आप क्या करेंगे, डिड देखते ही सीधा उन दो ऑप्शंस पे जाएंगे जहां पर पास्ट टेंस दे रखा होगा। आफ्टर दैट एक ऑप्शन होगा वॉज, एक होगा वर, तो आप सीधा क्या करेंगे, मेरा सब्जेक्ट क्या है, ए शर्ट, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगी, वॉज। ध्यान रहे इंटेरोगेटिव का जवाब इंटेरोगेटिव से देना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख रहे हैं, व्हाई हैड ही टोल्ड ए लाई। अगर इस सेंटेंस को देखें तो सबसे पहला जो स्टेप हमने डिस्कस किया था वो क्या था, WH वर्ड को हटाइए। जब WH वर्ड को आप हटाओगे तो आपके सामने क्या दिखेगा, हैड ही टोल्ड ए लाई। आप इसको सिंपल बनाइए, क्या बन जाएगा, ही हैड टोल्ड ए लाई, बन गया। ऐसा करते ही आपको एक टेंस समझ आ गया, पास्ट परफेक्ट चेंज करो फटाफट। ए लाई हैड बीन टोल्ड बाय हिम। जब आप इसको इंटेरोगेटिव बनाओगे, क्योंकि इंटेरोगेटिव का जवाब इंटेरोगेटिव से देना है, तो आप क्या करेंगे, हैड को आगे लेके आओ, हैड ए लाई हो गया, बीन टोल्ड बाय हिम, इंटरोगेटिव। और क्योंकि WH फैमिली हमारी पहले स्टेप में जिसको रिमूव किया था वापिस ऐड कर दो, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एज इट इज, वाई लिखेंगे, वाई हैड बन गया, ए लाई बीन टोल्ड बाय हिम, और लास्ट में लगा दीजिए अपना साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्लियर है। वहां पर हम अपने स्टेप यूज कर रहे हैं, फाइनल आंसर हम अपना यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है जी, ताकि आपको स्टेप समझ आ जाए। ट्रस्ट मी, 20 to 30 एग्जाम्पल्स जब आप स्टेप्स के साथ करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिना देखे बिना स्टेप्स के आप कर पाओगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑप्शनल आता है, 4 सेंटेंस 4 इसके ABCD करके आंसर्स दिए हुए होते हैं, तो आपको सीधा आंसर पे जाना है विद इन सेकेंड्स, टाइम नहीं लगेगा इसमें फिर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, व्हेन विल शी सिंग अ सॉन्ग। सबसे पहला स्टेप क्या था, व्हेन को हटाइए, तो आपके सामने एक स्टेटमेंट बची है, विल शी सिंग अ सॉन्ग। विल शी सिंग अ सॉन्ग, सिंपल सेंटेंस बनाओ, क्या बनेगा, सब्जेक्ट पहले लिख दो, शी विल सिंग ए सॉन्ग, ऐसा बनता। अब ऐसा देखते ही आपके सामने क्या आ गया, सिंपल फ्यूचर का एग्जांपल है, तो आप क्या करो, ऑब्जेक्ट को इधर लेके आओ, ए सॉन्ग विल, हर मॉडल को चाहिए बी फर्स्ट, क्योंकि हर मॉडल के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और क्योंकि मेन वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में जाएगी, तो सिंग किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, संग बाय हर, बन गया। अब क्योंकि हमें तो इंटेरोगेटिव बनाना है, तो सबसे पहले क्या करो, विल को इधर ले आओ, विल ए सॉन्ग बी संग बाय हर, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। और क्योंकि हमारे स्टेटमेंट में क्या है, WH वर्ड जुड़ा हुआ है, तो आप एक काम करो, फाइनल आंसर तैयार करिए अपना, व्हेन जो एलिमिनेट किया था फर्स्ट स्टेप में वापस जोड़ दिया, तो देखो व्हेन आगे एज इट इज लिख दो, विल ए सॉन्ग बी संग बाय हर, और क्लियर है। अब इस स्टेटमेंट का जो आंसर बनेगा वो ये बन जाएगा, जैसे कि इसका ये था। यहाँ तक बात समझ आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज ही मेकिंग अ नॉइज। जैसे ही आपके सामने WH वर्ड आया, इसको एलिमिनेट करो,
क्या बच गया, वॉज ही मेकिंग ए नॉइज। सिंपल स्टेटमेंट बनाइए, इसकी क्या बनेगी, वॉज ही मेकिंग ए नॉइज। तो सिंपल सब्जेक्ट को पहले ले आओ, ही वॉज मेकिंग ए नॉइज, क्या बन जाएगा, he was making a noise। ऐसा करते ही आपको ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ आ रहा है, क्लियर। कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए हमने बीइंग जोड़ने की बात करी थी, तो देखो एक बार, ए नॉइज को इधर लेके आओ, ए नॉइज was being, अपनी तरफ से being लगाना है, मेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, मेड। ए नॉइज was being made by him। यहां तक समझ आ गया। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि हमें इंटेरोगेटिव बनाना है, तो वॉज को इधर लेके आओ, वॉज ए नॉइज बीइंग मेड बाय हिम, और लास्ट में लगाइए इंटेरोगेशन, बन गया। अब क्योंकि देखिए हमारी WH फैमिली है, फर्स्ट स्टेप में एलिमिनेट करा था, वापस जोड़ देंगे, तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, एज इट इज वेयर लिखेंगे, वेयर। अब आगे से उठा लो, वेयर वॉज ए नॉइज बीइंग मेड बाय हिम, और साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्लियर है बच्चों, आप इस तरीके से स्टेप यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा ये। यहाँ तक क्लियर है WH फैमिली के वर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है, हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल है, तो एक काम करो, सबसे पहले हाउ मेनी को हटा दो एक बार, बुक्स डू यू रीड, इतना समझ आ रहा है। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, देखो, डू यू रीड को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, मान लीजिए हमारे सामने ये होता, डू यू रीड, ऐसे ही होता। अब डू हेल्पिंग वर्ब, इसको हटाएंगे, सिंपल सेंटेंस क्या बन जाता है, यू रीड। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो एज इट इज आप क्या कर देंगे, देखो एज इट इज रखिए, हाउ मैनी बुक्स, ठीक है। प्रेजेंट टेंस से यू रीड, तो प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर होती है। तो हाउ मैनी बुक्स आर रेड बाय यू, और साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में इसको रीड उच्चारण करेंगे, लेकिन जब आप इज एम आर के साथ यूज करोगे, थर्ड फॉर्म है, अब आपको रेड बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो हाउ मैनी बुक्स आर रेड बाय यू, क्लियर। बी के फॉर्म के बाद जब थर्ड फॉर्म लगाओगे तो ये पैसिव फॉर्मेट का एग्जांपल हो गया, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट आ रहा है हमारा, हु रोट दिस बुक, इस बुक को किसने लिखा। तो देखो एक बार, सबसे पहले हु के हमने दो स्टेप सीखे थे, या तो हु का हु रखें या पूरे हु को कन्वर्ट करें बाय हुम में, ठीक है। तो अगर ये सेंटेंस हमारे पास है, हु रोट दिस बुक, कुछ ऐसे है। अब देखो हु को हटा लो एक बार, रोट दिस बुक, तो आप क्या करो, दिस बुक वॉज, दिस बुक वॉज रिटन, ठीक है जी। अब ये देखिए इंटरोगेटिव रखना है, वॉज दिस बुक रिटन, ठीक है। पहला स्टेप क्या था, हु को कन्वर्ट करो दो तरीके से, या तो इसका बनाइए पूरे को बाय हुम, को रटना नहीं है, बाय प्रेपोजिशन है तो हुम ऑब्जेक्टिव केस को ही लेगा। दूसरा तरीका क्या था, हु और लास्ट में लगा दें बाय, क्योंकि बाय हु तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्लियर। ग्रामर के कॉन्सेप्ट गलत हो जाएंगे। अब हम जब बनाएंगे तो देखो इसके दो आंसर लिखेंगे। सबसे पहला आंसर लिखेंगे बाय हुम, पूरे को कन्वर्ट कर रही हूं बाय हुम। आगे देखो, वॉज दिस बुक रिटन, वॉज दिस बुक, और लास्ट में लिख देंगे रिटन, साइन ऑफ इंटरोगेशन। दूसरा तरीका हो जाता, हु वॉज दिस बुक रिटन बाय, लास्ट में बाय को लेके चले जाओ, क्लियर है। तो आई होप कि ये एग्जाम्पल आपको समझ आए होंगे, ठीक है। आप इस टाइप की बहुत सारी प्रैक्टिस करिए, कोई भी एग्जाम्पल आप उठा लीजिए, ठीक है। टेंस का ध्यान रखना है कि परफेक्ट जहां भी आ रहा है बीइंग का लगना जरूरी है, कॉन्टिन्यूअस जहां भी आ गया है बीइंग लगना जरूरी है, ठीक है। विल शैल आ गए तो इनके बाद बी का लगना जरूरी है, क्लियर। और ध्यान रहे टेंस कभी चेंज नहीं करना, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इंटेरोगेटिव का जवाब हमेशा इंटेरोगेटिव से ही देना है। क्लियर? तो आप कोई भी बुक उठाइए, इन पैटर्न्स को यूज करते हुए आप कोई भी बुक उठाइए, उसके एग्जाम्पल करिए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता तो आप मुझे भेज दीजिए, ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूँगी।